सरकार कह रही है कि ये विकास की चरम अवस्था है। ये कैसा विकास है कि ना, यही तो छोड़िए, वो तो उन सबका हेड है। अच्छा, वो तो प्रधानमंत्री है। अच्छा, यही लगभग 2 हफ्ते से किसी दिन 10 मिनट, किसी दिन 5 मिनट के लिए लाइन आती है। हाँ, बाकी लाइन आती होती नहीं है। हाँ। और हमारे गांव में ही पावर है। सरकार की योजना कि हम किसानों को समृद्ध बनाएंगे, आय दोगुनी करेंगे, विद्युत भी नहीं मिलेगी। खेत खाए गदहा और मारल जाए जुल्हा, ये चरितार्थ बैठ रहा। आज हम एक ऐसे यूपी के ऐसे जनपद में हूँ और जनपद का एक ऐसा गांव है जो हफ्तों से क्या 2 हफ्तों से इस गांव में बिजली आया ही नहीं, और करीब कम से कम 35 से 40 निर्दोष लोगों के ऊपर एफआईआर भी अज्ञात लोगों के ऊपर दर्ज हो चुका है। यह यूपी का गाजीपुर जनपद है और गाजीपुर जनपद का मोहम्मदाबाद क्षेत्र का ये गांव खैराबारी पड़ता है। इस गांव में देखिए बिजली विभाग की लापरवाही से, ये एक ऐसा विभाग है लोगों को, समझ लीजिए, लोगों को सुख तो नहीं देता है, मैं सीधा कहूंगा कि लोगों को सुख नहीं देता है, लेकिन लोगों की मृत्यु का किस प्रकार से ठेका लेता है। तमाम तरह से आपने देखा होगा सोशल मीडिया से लेकर के पेपर में भी कि हर जगह कहीं पर 11,000 तो कहीं पर ट्रांसमिशन टावर जो है रोड के बीच में लगा दिया जाता है, और इस तरह से कहीं पर विद्यालय के ऊपर ही। और गाजीपुर जनपद में खुद ही देखे होंगे कि एक महार धाम में किस प्रकार से 11,000 वोल्टेज की चपेट में आने से बस में आग लग गई थी और उसमें करीब 12 लोग मर गए थे। ऐसे ही गाजीपुर जनपद में एक मैं आंकड़ा बता रहा हूं कि प्रति वर्ष 15 लोगों की मृत्यु सिर्फ गाजीपुर जनपद में बिजली विभाग की लापरवाही से होती है। ये एक ऐसा विभाग है कि लोगों के मौत का ठेका लेता है। लेकिन आज मैं इसी खैराबारी गांव में आया हूं, तमाम लोग हैं, ये लोग आक्रोशित हैं और समझ लीजिए सब लोग ये उपभोक्ता हैं, और इन लोगों का ये आक्रोश है कि हमें 1 हफ्ते से ऊपर हो गया बिजली नहीं मिल रहा है, महीने का बिल टाइम से भेज दिया जाएगा, औने पौने जो भी रहेगा, लाइट आए चाहे न आए, 1,000, 2,000, 5,000, 50,000 गरीब लोगों का बिल तक भी ये विभाग दे देता है। और यहाँ का जेई जो है कितना मन बढ़ है, इतना मन बढ़ है, या डीओ इतना मन बढ़ है कि तमाम लोग फोन करते रह जाएंगे, और इस तरह से यहाँ पर ऐसे है। तो चाचा हैं, क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? आ जाइए इधर। मेरा नाम जितेंद्र राय है। ये कौन सा गांव है चाचा? ये खैराबारी गांव है। क्या यहाँ पर क्या हुआ है साहब? ये समस्या ये है कि यहाँ जो है दो हफ्ते से क्या आए दिन इसी तरह होता है, जो बिजली की फाल्ट होती है तो ये लोग 5-5, 6-6 दिन तक बनाते रहते हैं, चोर खोजते रहते हैं। पता नहीं कैसा चोर है कि नहीं मिलता है, और किसानों का वर्तमान में लेव लगाए हैं, और किसानों का खेत का जो है लेव जो है कटलेव हो गया है, खेत जो है खराब हो गया है। अब बताइए किसान की रोजी रोटी तो जो है वो हो गई, इस फसल की खराब हो गई। अब किसान बेचारा क्या करेगा? मेरा प्रश्न यही है सरकार से। सरकार कह रही है कि ये विकास की चरम अवस्था है। ये कैसा विकास है कि ना, इस गांव से जो पावर हाउस है इससे 50 गांव से अधिक गांव जुड़ा हुआ है, और लगभग हर गांव की, जब यहाँ बिजली नहीं है तो हर गांव में उसी तरह जो है। और इस इलाके जो कृषि प्रधान इलाका होते हुए भी यहाँ ये समस्या है बिजली की भी समस्या है, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है जो यहाँ ग्रामीण वासी कहते कहते थक गए, और क्या कहा जाता है कि अभिषिक्त जीवन जीने लोग भी आए हैं, उसका भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। ये बिजली विभाग का देखिए, चाचा ने कहा, खुद ही यहाँ के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि निर्बाध बिजली, यानी बिजली की कटौती नहीं हो सकती है। सोचिए, बिजली की कटौती अगर कोई फॉल्ट भी अगर हो जाए तो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में दुरुस्त कर लेना है। लेकिन यहाँ पर मजे की बात है कि करीब 5 सालों से यही लोग हमसे बातचीत में हो रहा था तो कह रहे कि भैया ये 2 हफ्ते की बात नहीं है, ये करीब 5 सालों से यहाँ पर ऐसी ही स्थिति रहती है। और हमारे साथ ये युवा हैं, ये भी संभवतः सभी बच्चे, सोचिए कि कृषि कार्य से लेकर के पढ़ाई तक के लिए क्या वो जमाना हुआ करता था जब लाइट नहीं रहा करती थी तो लोग लैंप तक का सहयोग लेते थे। तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए
कितनी कठिनाइयां सहनी पड़ी होगी। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? धनंजय राय। क्या बताइए, क्या कहेंगे बिजली विभाग के लिए? बिजली विभाग इधर अब किसानों के लिए खेती का एकदम पीक सीजन है। हाँ। धान की रोपनी चालू है। हाँ। और लगभग 2 हफ्ते से किसी दिन 10 मिनट किसी दिन 5 मिनट के लिए लाइन आती है। हाँ। बाकी लाइन आती होती नहीं है। हाँ। और हमारे गांव में ही पावर हाउस है। अच्छा, आपके गाँव में- खैराबाड़ी में ही पावर हाउस है। जब यहाँ नहीं रहती है लाइट, तो आप सोच सकते हैं कि अगल बगल और 20 गाँव में कितनी लाइट रहती होगी। हाँ। और इसी के लिए हम लोग गए थे कुंडेसर भी लाइन लगवाने के लिए। हाँ। लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। जेई एसडीओ किसी को भी फोन करिए तो अच्छा ठीक है लगेगा। हाँ। एक तो 50 बार फोन करने के बाद उठाते हैं लोग। यहाँ और के जेई कौन है? अनिल राव हैं इस समय। अनिल राव है। और कोई मौर्य भी, रमेश मौर्य की कोई मौर्य है थे ना वर्तमान में शायद? रमेश मौर्य ही शायद संभवतः यहाँ के रमेश मौर्य जो है वर्तमान में, जो इस क्षेत्र का आपको खैराबाड़ी गाँव का पावर हाउस का जो है यहाँ का रमेश मौर्य को ही वो किया जाता है। तो तमाम तरह से अब देखिए यहाँ पर तो सुन रहा हूँ 35 से 40 लोगों के ऊपर हाँ, FIR भी दर्ज कर दिया गया। देखिए ये लोग पीड़ित थे, जाहिर सी बात है कि आक्रोश, हम हालांकि ये नहीं कहेंगे कि कहीं पर जा करके पीटा पाटी करिए, मार पिटैया करिए, चाहे इस तरह से, लेकिन एक आक्रोश होता है तो सब्र जब है टूट जाएगा। क्योंकि अब देखिए अभी तो पिटाए हैं लोग, पता नहीं बिजली कब आएगी कब नहीं आएगी। गांव के प्रधान जी हैं और इनसे भी हम जानकारी लेंगे कि क्या समस्याएं हैं गांव में, किस प्रकार से, और बिजली नहीं आ रही थी। प्रधान जी क्या है मामला? मामला यही है कि विद्युत विभाग की लापरवाही जी कई मैंने 1 साल से देखी जा रही समझ ली। तो यहाँ प्राथमिक विद्यालय के हाथे से मेन लाइन गुजर रही है, 440 है ना, और मेन लाइन भी है। कई बार उनके संज्ञान में दिया गया, एक्सीएन साहब भी आए थे, एसडीओ साहब भी आए थे, सबको बताया गया है। वो फोटो खींच करके भी ले गए हैं। और वहाँ तार अक्सर मैंने 1 दिन 2 दिन पर टूट ही जाता है कैंपस के अंदर। कभी भी हादसा हो सकता है। कई बार वो लोग आश्वासन देकर गए कि हम लोग इसको जल्द बदलवा देंगे। लेकिन आज तक उसमें कोई तब्दीली नहीं हो पाई। वो तार उसी तरह से जर्जर पड़ा हुआ है। किसी दिन बच्चों के ऊपर गिर करके हादसा का कारण बन सकता है। दूसरी चीज, जैसे ही लोग बता रहे हैं खेती का समय है और लगभग 10 दिन से विद्युत नहीं आ रही है। रात में 2 दिन 5-5 घंटे आई है 10 दिन के अंतराल में। और बार बार लोग यही बहाना बनाते हैं कि शहबाज कुली खराब है। शहबाज कुली ठीक है, बनाइए। जुटा हुआ शहबाज कुली खराब है, एक ट्रांसफार्मर से या एक मशीन से, तो आप उसको बनाइए, उसको छोड़ा दीजिए। हमारे वाले को चलने दीजिए, कम से कम खैराबाड़ी पावर हाउस तो चले। इससे से कई गांव कनेक्टेड हैं। तो आप एक शहबाज कुली बनाते हैं और दूसरा खैराबाड़ी पावर हाउस को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। जब शासन स्तर से एक तरह से, जब हम बता रहे हैं, वही बात बता रहे हैं, जबकि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, निर्देश है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में भी 18 घंटे बिजली देंगे ही देंगे, उसमें किसी तरह कटौती नहीं बर्दाश्त होगी। जबकि चुनाव के समय में तो 24 घंटे आ रही थी, लेकिन अभी 18 घंटे का निर्देश है। और हम लोग को 2 घंटे भी लाइन नहीं मिल रही है। सबका लेव लग रहा है, उसी तरह से खेत सूख रहा है, धान के बिछड़े सूख रहे हैं। कैसी स्थिति होगी, कैसे किसान अपना समृद्ध होंगे? सरकार की योजना है कि हम किसानों को समृद्ध बनाएंगे, आय दोगुनी करेंगे, विद्युत भी नहीं मिलेगी तो कैसे होगा? यही सब लापरवाही इनकी। और कल तो हमारे गांव से कोई गया ही नहीं हुआ, चूंकि यहाँ एक तिलकोत्सव था बाहर में, बलिया में हम लोग गए हुए थे ज्यादातर लोग, तो यहाँ से कोई गया नहीं है। अब FIR किस पर लोग किए हैं वो लोग जाने, हमारे गांव का कोई गया नहीं है। का और लोग रहे होंगे तो जाना भी कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं कहा जा सकता। हम मारना गुनाह है, लेकिन आक्रोश में कुछ हो जाता है। जब 10 दिन से लोगों का खेत सूख रहा है, बिचड़े सूख रहे हैं, खेत सूख रहा है, तो आक्रोश तो होगा, स्वाभाविक है। भाई हम उपभोक्ता हैं और रह गई हमारी फसल बर्बाद होगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो यही सब परेशानियां हैं जो इनकी लापरवाही के कारण हो रहा है। या तो आप वहाँ 2 मशीन लगा दीजिए, शहबाज को खैराबाड़ी को अलग अलग कर दीजिए, और नहीं तो उसको बनाना है आप 1 महीना बनाते हैं। अब कैसा लोग बनाते हैं कि कहते हैं रात भर हम लोग बना रहे हैं, और 8 दिन से कम वो बन नहीं पाता है। 4 दिन 5 दिन 8 दिन लगता है बनाने में, तब तक यहाँ की लाइन कट जाती है। सब लोग परेशान, किसान भी परेशान, पब्लिक भी परेशान। देखिए मैं कह रहा था इतनी बेतहासा गर्मी, एक बार भैया जरा दिखा दीजिए, सूर्य देवता को भी धूप निकला हुआ है और किस प्रकार से बारिश भी नहीं हो रहा है, दैविक ही बारिश भी नहीं हो रहा है। फसल बोने के लिए धान के बीए तैयार हैं, लेकिन किसान परेशान हैं। आखिर में इसका जिम्मेदार कौन है? अरे महाराज जी देखिए, गाजीपुर जनपद एकमात्र बानगी है और आप ही के ये नुमाइंदे जो बैठे हुए हैं यहाँ पर किस प्रकार से और कैसे, आसान बात है। अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो आसान बात हो गई FIR दर्ज कराना। तो 45 लोगों के ऊपर, अज्ञात लोगों के ऊपर FIR दर्ज है, लेकिन ये अपनी गलती देने वाले विभाग नहीं है। मैं तो बताया हूँ, चाचा हैं,
क्या चाचा, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? अरे हम कहेंगे क्या, हम समस्या से झेल रहे हैं आज कई वर्षों से। हाँ हमारे गांव में हाँ पावर हाउस है, हाँ लेकिन ये क्षेत्र कम से कम 50 गांव जुड़ा है इस पावर हाउस से। हाँ लाइट लेने के लिए कुड़ेसर पावर हाउस क्यों गए? हाँ इसका मतलब कि यहाँ लाइट है नहीं, हाँ तब तो कुड़ेसर गए, कोई समस्या लेकर गए। बिल्कुल। गए तो वहाँ पर अंड संड बोल रहे थे, और वो बता रहे हैं कि लोग ताश खेल रहे हैं। अच्छा ताश, हाँ ताश खेल रहे थे। कोई कर रहा है अपना समस्या तो उनको पता ही नहीं, हमको नहीं है। यहाँ स्थिति है कि लाइनमैन भी इतना बदमाश हो चुके हैं कि मैंने जेई तो छोड़िए, वो तो उन सबका हेड है। अच्छा वो तो प्रधानमंत्री है। अच्छा जेई यहाँ का। हाँ अब बाकी नीचे वाले जो है सब साले मुख्यमंत्री हैं। एक इनकी स्थिति ये है कि हम लोग रात में चढ़कर लाइट अपना तार जोड़ते हैं। आइए अपना घरे स्विच ऑफ करके घरे सोते हैं हम लोग। लाइट पोल पर चढ़ करके तार जब टूटता है, गल जाता है, तो उसको हम लोग जुड़वाते हैं। यहाँ पावर हाउस से हम लोग सी डाउन लेते हैं। ये एथराइज हम लोग नहीं है, लेकिन ये मनावते के नाते हम लोग कोई भी अप्रिय घटना भी घट सकती है अगर सिट डाउन नहीं है। और घटना तो यहाँ घटी नहीं। नहीं तो यहाँ पर प्राइमरी स्कूल पर कम से कम रोज 2 दिन पर 3 दिन पर तार गल के गिर जाता है, लेकिन उसको जोड़ते हैं हम लोग। लाइनमैन शायद कभी थे तो आ गए, नहीं है तो अपने जोड़ते हैं। समस्या हम लोगों का है। ले इधर सूख रहा है, धान की रोपनी पीक और पर चल रही है। चलिए भैया, यहाँ का बिजली विभाग ताश खेलने में मस्त है और किसान मरने को मजबूर है। अरे महाराज जी, जांच कराइए, निष्पक्ष जांच कराइए। जिस प्रकार से इन लोगों के ऊपर 35 से 40 लोगों के ऊपर FIR हुआ है, किसकी गलती, आखिर में क्या समस्या है कि इस गांव में बिजली नहीं आता है, और सीधे सीधे उन दोषियों के ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित करिए। भैरवनाथ राय, यहाँ पर जो बिजली विभाग का अभी लाइट भी 1 हफ्ते 2 हफ्ते से नहीं आ रहा है, और जिस प्रकार से अभी 35 से 40 लोगों के ऊपर FIR भी दर्ज कर दिया गया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में मेरा यही कहना है कि यहाँ के लोग तो आक्रोशित है ही हैं लाइन के बिजली के अभाव में, लेकिन खैराबादी का कोई ए से लेके जेड तक कोई गया नहीं है। हाँ, ऐसा बात है। ऐसा है। क्योंकि हमारा गांव जो है बहुत शांति गांव है। देखते हैं कि यहाँ कर्मचारियों से पूछिए, कर्मचारी को जो है सम्मान देते हैं। सम्मान का नतीजा यही है कि यहाँ बिजली गोल रहती है। यहाँ कर्मचारियों को सम्मान दिया जाता है, और ये जो है पहले तो ये बात कह रहे हैं कि वो शहबाज कुली खराब हो जा रहा है, तो शहबाज कुली को अलग कर दीजिए, खैराबादी को अलग से जोड़ दीजिए। हम लोगों का तो लाइन फ्री है, तो क्यों नहीं सरकार ऐसा काम करती है कि उसको अलग कर दिया जाए, ताकि समस्या ही खत्म हो जाएगी। मेरा तो ये कहना है कि बिजली के विषय में बताए हैं लोग कि बिजली के अभाव में बहुत प्रॉब्लम है यहाँ। रात एक तो भाई साहब हमारे कह रहे थे कि मैं तो जान लो कि मर जाऊंगा। किसान तो मर ही रहा है, रात को सोना भी दुष्कर हो गया है। किसान की समस्या ये है कि लेव लग गया है और सूखा हुआ है, रोपाई कुछ नहीं हो रही है, जहाँ का ठप पड़ा हुआ है, तो यही समस्या है। देखिए, आवाज उठाने का यही खामियाजा है। और जिस प्रकार से चाचा ने बताया है कि किस प्रकार से जब से ये लोग जाने हैं, इन लोगों को जानकारी भी नहीं था कि यहाँ पर 35 से 40 लोगों के ऊपर FIR, अज्ञात में FIR दर्ज कर दिया गया है। लेकिन जब से ये लोग जाने हैं, खुद ही इन लोगों के अंदर भय का माहौल बना हुआ है कि हमारा गांव कितना अच्छा है, और किस प्रकार से हम लोग, चाहे गांव का कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से कार्य भी नहीं किया है। और इस तरह से जहां व्यवस्था सुधरनी चाहिए, वहां किस प्रकार से यह विभाग जो है डराने का और धमकाने का प्रयास करता है। तमाम तरह से भैया ये बिजली विभाग है, और ऐसे ही लोग ये करते रहते हैं। तो चलिए, आज हमारा ये फंडामेंटल ड्यूटी था, हम तो दिखाएंगे और सवाल पूछेंगे सिस्टम से और सरकार से। चलिए, तब तक के लिए कैमरा पर्सन गाजीपुर से शुभम तिवारी के साथ राजन जाग रिपोर्ट। धन्यवाद, शुभकामना।